ये आपाधापी का दौर है। आपाधापी का दौर, हड़बड़ी का दौर। और हड़बड़ी का दौर जो है वो व्यक्ति को अपने ढंग से जीने नहीं देता। हड़बड़ी जब भी होगी तो गड़बड़ी होगी। इसलिए धैर्य बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए, संयत रहिए। साधना समय की मांग करती है। इधर आपने कुछ किया और उधर कुछ हो गया, या तो ये फिल्मों में होता है या ये मशीनों में होता है। जीवन की साधना बड़ी कठिन है। आराम आराम होने दीजिए। और कम से कम जब रचना की बात हो, सृजन की बात हो, तो ये हम हमेशा ध्यान रखें कि रचना, सृजन ये कुछ अलग चीज है, बिल्कुल अलग चीज। सृजन प्रोडक्शन नहीं है, क्रिएशन प्रोडक्शन नहीं है, सृजन उत्पादन नहीं है कि जिसमें इतने बजे से लेके इतने बजे तक हमको इतना माल उत्पादित करना है। क्रिएशन तो कुछ विशेष पलों की ईश्वरीय देन होती है। आप चाहें कि कविता दिन भर लिख लें तो नहीं लिख पाएंगे। लिखने वाले तो लिख लेंगे, लेकिन कविता लिखने की चीज है ही नहीं। कविता या तो की जाती है, कही जाती है, होती है, अथवा आप उसे जबरदस्ती लिखते हैं। लेकिन लिखने में वो आब और ताब नहीं होती जो कविता होने में होती है। जिसे हम लोग कहते हैं कि ये उतरी है, नाजिल हुई है, आमद की है। तो इसलिए कविता को अपने आप आने दीजिए। जबरदस्ती के कारनामे करके कविता को कठिन न कीजिए, क्योंकि कविता को जब भी कठिन किया गया है वो जनता से और अपने मन से दूर होती चली गई है। कविता को होने दीजिए, सृजन होने दीजिए। थोड़ा धैर्य पालिए। रातों रात हीरो, रातों रात स्टार बन जाने के सपने मत पालिए। और अगर सपने पालिए तो थोड़ा भरोसा रखिए, थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा समय मैच्योरिटी को भी दीजिए। मैच्योर होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो तब जरूर कहिए कि वो पंक्तियां हैं कि क्या हुआ जो युग हमारे आगमन पर मौन है, सूर्य की पहली किरण पहचानता ही कौन है। क्या अर्थ लेंगे कल हमारे आज के संकेत। तो आज आप थोड़ा साधना कीजिए। साधना करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ इधर उधर के काम करके साधिए। साधना कीजिए, सिद्धि अपने आप मिलेगी। और जब सिद्धि मिलेगी तभी आप सिद्ध होंगे। प्रसिद्ध होने के लिए तो थोड़ा कम समय लगता है, चर्चित होने के लिए उससे भी कम समय लगता है, वायरल होने के लिए तो अब सबसे कम समय लगता है, लेकिन सिद्ध होने के लिए समय लगता है। और जब समय लगता है तो उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। सिद्ध होने के लिए आपको सिद्ध करनी पड़ेगी और सिद्धि तक आपको धैर्य रखना पड़ेगा। कहते हुए प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि आप भी एक अच्छे रचनाकार हैं। मैंने आपको सुना है और आप भी आगे बढ़ रहे हैं, पूरे मन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरे ओज के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पूरे तेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर आपसे भी मैं यही कहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए। कथ्य और शिल्प दोनों, कथ्य तो प्रकट होता है, लेकिन शिल्प की दृष्टि से हमको थोड़ा मंझना होता है, थोड़ा स्वयं को मांझना होता है। ऐसे जैसे आप बढ़ रहे हैं ऐसे और लोग भी आगे बढ़ें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात रचना धर्मिता की, तो थोड़ा समाज और राष्ट्र से भी जुड़ी है। वो उनकी पंक्तियां हैं विकल जी की कि उले ना अगर अन्याय देख हम उसको पानी कहते हैं, जो चरण मौत से धुलवाए हम उसे जवानी कहते हैं। सिंहासन ठहर नहीं पाते आंखों के कायर पानी पर, धरती न्यौछावर होती है लपटों सी खिली जवानी पर। पशु बल का होता हरास, नहीं धन की मनमानी चलती है। इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। क्या जवानी को गर्हित मत होने दीजिए, उसको आरोपित मत होने दीजिए। आरोप लगे तो उसका सामना कीजिए,
क्योंकि मैं कल के व्याख्यान में यही बात कह रहा था कि आरोप भी उसी का सत्कार करते हैं जिसका सृजन ऊर्जावान और दमदार होता है। तो जब आप दमदार होंगे, जब आप ऊर्जावान होंगे, जब आप शानदार होंगे, तो कोई भी घटिया से घटिया आरोप आपके व्यक्तित्व को और कृतित्व को खंडित ही नहीं कर सकता। तो इसलिए आइए, मैदान में आइए, उतरिए, पूरे धैर्य के साथ कूल होकर के उतरिए, चिंगारी बनाए रखिए, आवाज में चिंगारी, लेकिन शहद में लपेटी हुई चिंगारी। जरूरत इसी बात की है। बाजार के चक्कर में खुद को बाजारी तो बनाइए, लेकिन बाजारू मत बनाइए। आजकल लोग रातों रात स्टार होना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं, चर्चित होना चाहते हैं। एक एक रात में कविता लिख करके वो चाहते हैं कि हम लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कार्यक्रम के चमत्कार होते हैं, लेकिन चमत्कार को नमस्कार दुनिया करती है, आप देखते हैं, लेकिन साधना जरूरी है। जिसको आप देखते हैं कि आज वो स्टार बना खड़ा है, वो मिलेनियम स्टार बना खड़ा है, ये सब छलावे हैं, क्योंकि आखिर में आपको जाना 2.5-4 फीट की जमीन में ही है। तो इस चक्कर में अपने कैडर को मत गिराइए, अपने भीतर के उस मनुष्य को मत समाप्त कीजिए, जिससे मनुष्यता आने वाली पीढ़ियों को हस्तगत होनी है। बहुत सारा स्नेह। वो एक मुझे पंक्ति याद आ गई कि वो 4 पंक्तियां अपनी क्या सुनाऊं। आजकल तो वो कवि सम्मेलनों में पता नहीं क्या क्या चलता है, बहुत कुछ चल रहा है, कुछ कहा नहीं जाना चाहिए, पर गाने जरूर इस देश को, इस समाज को बिगाड़ रहे हैं। किसी भी देश को नष्ट करना है और चुपचाप नष्ट करना है तो उस देश पर कभी भी चढ़ाई मत करो, आक्रमण मत करो, कभी भी उस देश से सीधे लड़ाई मत करो, उसकी संस्कृति को नष्ट करो। और संस्कृति को नष्ट करने के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा को नष्ट करो। हमारे देश में यही हो रहा है। और हम किसी देश को, किसी घर को खाली करना है तो सेंध लगाओ। आपके देश में ऐसे तो सेंध लग नहीं सकती, क्योंकि सीमाओं पर सैनिक तैनात हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप एक छोटे छोटे से सुराख दीवारों में करके कुछ किसी केबल के माध्यम से स्क्रीन पर कुछ ऐसे दृश्य उकेर दो कि आदमी उन्हीं को देखता रहे, वो अपना काम कर जाए। कांटा लगने का कष्ट कंठ कंठ में बसाओ, दर्द डिस्को ही दिल में हो और बानी में, तरुणाई उलझी हो जिगर में भरी हुई, आग द्वारा बीड़ी सुलगाने की कहानी में, इश्क का कमीनापन जीना हो मुहाल किए, नौजवान चेतना को चढ़ती जवानी में, तब कहना ही पड़ता है कि जवानी ऐसी डूब कर मर जाए चुल्लू भर पानी में। क्या बहुत। तो देखिए, वॉच कीजिए कि आपकी स्क्रीन पर कौन आपका हिमायती है, वास्तविक हिमायती कौन है, कौन आपके लिए उपादेय है। दवा के नाम पर तो हम जहर भी खाते हैं, लेकिन वो जहर परिष्कृत होता है, शोधित होता है। इसलिए जहर जब खाना हो तो अपने भीतर शिव होने की, शंकर होने की सामर्थ्य जुटा लीजिएगा, सबका कल्याण होगा। जय हो, जय हिंद, जय भारत।